मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में अगर छठे भाव का स्वामी अर्थात षष्ठेश अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। षष्ठेश अगर कुंडली के अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, आज इस विषय पर मित्रों हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, षष्ठेश के अष्टम भाव में रिजल्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कुंडली के छठे भाव से और अष्टम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, कुंडली के अगर हम छठे भाव की बात करें तो कुंडली का छठा भाव कुंडली का एक दुष्ट स्थान है। एक कुंडली के 6, 8, 12 भाव जो होते हैं दुष्ट स्थान श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, त्रिक स्थान श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो कुंडली का छठा भाव प्लेसमेंट के लिहाज से एक अच्छा स्थान नहीं, एक अशुभ स्थान है। कुंडली के छठे भाव को हम उपचय स्थान भी कहते हैं। कुंडली के तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव उपचय स्थान होता है। इस श्रेणी के अंतर्गत कुंडली का छठा भाव दूसरा उपचय स्थान होता है। तो अब हम बात करते हैं किन किन चीजों का कुंडली के छठे भाव से विचार किया जाता है। मित्रों, सबसे पहले अगर हम कुंडली के छठे भाव की बात करें तो कुंडली के छठे भाव से हम जीवन में होने वाले रोगों का विचार करते हैं। जीवन में जो रोग वगैरह होते हैं, डिजीज वगैरह, उनका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम उन रोगों का विचार करते हैं जो रिकवरेबल है और व्यक्ति जिनसे ठीक हो सकता है, अपने आप को क्योर कर सकता है। कुंडली के छठे भाव से जीवन में अगर किसी प्रकार का कर्ज लेना है, कर्ज वगैरह होना है, डेब्ट लेना है, तो उसका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से जीवन में आने वाली बाधाओं, उतार चढ़ाव, व्यवधान, रुकावट, ऑब्स्टेकल्स का विचार करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम शत्रु पक्ष का विचार करते हैं। जातक के जीवन में जो उसके राइवलरी होती है, रिवेंज होते हैं, एनिमीज होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम जीवन में होने वाले वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, फाइटिंग, डिस्प्यूट्स का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से अगर जीवन में किसी प्रकार की राइवलरी, रिवेंज होनी है, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी होना है, तो इस चीज का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से अगर व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का आरोप, प्रत्यारोप, ब्लेमिंग लगनी है, ब्लेम लगना है, तो उसका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। मतलब लिटिगेशन और ब्लेम का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। व्यक्ति की डेली रेगुलर लाइफ कैसी रहेगी, उसकी डेली वर्क लाइफ कैसी रहेगी, उसका डेली रेगुलर का रूटीन कैसा रहेगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। जीवन में होने वाली प्रतिस्पर्धाएं, राइवलरी, कंपटीशन, इस चीज का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। व्यक्ति के पास लॉजिकल ब्रेन कैसा है, उसकी लॉजिकल ब्रेन की कैपेसिटी कैसी है, इस चीज का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। पालतू जानवरों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव भी कुंडली का एक दूसरा स्थान है, त्रिक स्थान है, और यह भी छठे भाव की तरह एक अशुभ स्थान है जो कि जीवन में ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं उत्पन्न करता है। और जिस प्रकार कुंडली के छठे भाव से हम रोग का विचार करते हैं, उसी प्रकार हम कुंडली के अष्टम भाव से भी हम रोगों का विचार करते हैं, लेकिन उन रोगों का विचार करते हैं जो कि असाध्य होते हैं। लंबे समय तक चलने वाली जो बीमारियां होती हैं, जो क्रॉनिक डिजीज होती हैं, असाध्य बीमारियां, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। लंबी चलने वाली बीमारियां, लंबी चलने वाली डिजीजेस का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली का अष्टम भाव व्यक्ति के लाइफ स्पैन, जीवन और आयु के बारे में बताता है। व्यक्ति का लाइफ स्पैन कैसा होगा, व्यक्ति की शॉर्ट लाइफ होगी, एवरेज लाइफ होगी, दीर्घायु होगा, लंबी आयु वाला होगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव पर करते हैं। और जैसे कि हम यहां से लाइफ स्पैन का विचार करते हैं तो जीवन में आने वाले संकट, कष्ट, अकस्मात, जो लाइफ के सडन इवेंट्स जो होते हैं, अकस्मात घटने वाली घटनाएं जीवन में, चाहे वो आकस्मिक लाभ हो चाहे वो आकस्मिक हानि हो,
सडन लॉसेस सडन गेन का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली का अष्टम भाव रिसर्च का स्थान है, ऑकल्ट साइंसेस का स्थान है, तंत्र मंत्र साधना, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे विषय हम कुंडली के अष्टम भाव से विचार करते हैं। जो हमारे भूमिगत द्रव्य होते हैं, पेट्रोलियम, गैसियस प्रोडक्ट, जो भूमिगत द्रव्य होते हैं, जो भूमि के नीचे पाए जाते हैं, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। गड़ा हुआ धन का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। जिस प्रकार छठा भाव लिटिगेशन और ब्लेम को बताता है, उसी प्रकार कुंडली का अष्टम भाव भी जीवन में किसी प्रकार का अगर लिटिगेशन ब्लेम लगना है, बदनामी होनी है, तो उसका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव एक सीक्रेट स्थान है। अष्टम भाव जीवन में जो हमारी सीक्रेट मैटर्स होते हैं, सीक्रेट रिलेटेड थिंग्स होते हैं, सीक्रेसी का स्थान है कुंडली का अष्टम भाव, गोपनीयता का स्थान है। कुंडली के अष्टम भाव से हम अनअर्न्ड वेल्थ का विचार करते हैं, ऐसे पैसे का जो कि व्यक्ति ने बगैर मेहनत किए, बगैर परिश्रम किए प्राप्त किया हो। शेयर सट्टा, लॉटरी वगैरह आदि जो कि स्पेकुलेशन से संबंधित है, बेटिंग से संबंधित है, उन सब सारे विषयों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अब मित्रों हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों हम अपने टॉपिक की ओर लौटते हैं। अगर कुंडली में षष्ठेश अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। एक एक करके सारे पॉसिबल इफेक्ट के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अगर कुंडली में षष्ठेश अष्टम भाव में बैठे हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मित्रों कुंडली का छठा भाव है रोग का। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो पहले हम इसको समझ ले, जो प्लेसमेंट है षष्ठेश के अष्टम भाव में, षष्ठेश अपने से तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। षष्ठेश अपने से तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि षष्ठ छठे भाव का पराक्रम स्थान है। तो अगर षष्ठेश अष्टम भाव में तीसरे भाव में बैठे हैं तो छठे भाव का पराक्रम स्थान है, लेकिन जहां बैठे वो हैं कुंडली में षष्ठेश जहां बैठे हुए हैं वो भी कुंडली का एक दूसरा स्थान है, त्रिक स्थान है, अशुभ स्थान है। तो ये प्लेसमेंट अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती है। अलबत्ते इसे हमारे ज्योतिष शास्त्रों में विपरीत राजयोग की संज्ञा दी गई है षष्ठेश का अष्टम भाव में बैठना, लेकिन इसे ओवरऑल कहें तो अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती है। एक एक करके सारे पॉसिबल इफेक्ट पर चर्चा करते हैं। मित्रों कुंडली का छठा भाव है रोग का। ऐसे रोग जो कि क्यूरेबल होते हैं, शॉर्ट टर्म डिजीजेस होती हैं जिनसे व्यक्ति रिकवर कर जाता है लाइफ में। और कुंडली का अष्टम भाव भी रोगों को दर्शाता है, वो रोग जो कि व्यक्ति के जीवन में लंबे चलने वाले होते हैं, दीर्घकालीन रोग होते हैं, क्रॉनिक डिजीज होते हैं, असाध्य रोग होते हैं, इनक्यूरेबल डिजीज होते हैं। तो कुंडली का छठे भाव का स्वामी का अष्टम भाव में पीड़ित होकर बैठना, ध्यान दीजिएगा ये प्लेसमेंट बड़ी क्रिटिकल है। अगर हम टेक्निकली समझें तो प्लेसमेंट बड़ी क्रिटिकल है। यहां पे अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में अति शत्रु राशि में है, अगर देखिए यहाँ पे हम अगर अच्छी प्लेसमेंट की बात करते हैं तो अच्छी प्लेसमेंट का मतलब है स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि। और अगर हम बुरी प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो नीच राशि, अति शत्रु राशि या फिर अस्त बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित हो। तो अगर कुंडली में षष्ठेश अष्टम भाव में अशुभ अवस्था में है, मान लीजिए अति शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो ये दर्शाता है व्यक्ति जीवन में किसी लंबी चलने वाली बीमारी से पीड़ित होगा, लंबे समय तक चलने वाली किसी बीमारी से पीड़ित रहेगा। क्रॉनिक डिजीज, कोई असाध्य रोग जातक के जीवन में उत्पन्न हो सकते हैं। कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो कि इनक्यूरेबल हो सकती है, लंबी समय तक चलने वाली कोई बीमारी हो सकती है, क्रॉनिक डिजीज हो सकती है, क्योंकि छठा भाव भी रोग का है, अष्टम भाव भी रोग का है। तो ये दर्शाता है कि अगर कुंडली में षष्ठेश अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में आ गए तो ये व्यक्ति को लंबे समय तक बीमारियों से सफर करा सकते हैं, संघर्ष करा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। ऐसी दशा में असाध्य बीमारियां होने की पूरी संभावना बन जाती है जो कि जल्दी ठीक ना हो। ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं जिनको आदमी दवा के बल पर फिर चलता है वो, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाती है। कई बार तो ऐसे रोग हो जाते हैं जो कि
अचानक से उभरे और व्यक्ति उनसे रिकवरी नहीं कर पाता। तो सस्टेस के अष्टम भाव में डिजीज की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो फिर एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, व्यक्ति को लंबे चलने वाली बीमारियां दे सकती है। देखिए, कुंडली का छठा भाव है रोग का और कुंडली का अष्टम भाव है सीक्रेसी का, गोपनीयता का। तो व्यक्ति को कुछ इस प्रकार की भी बीमारियां हो सकती हैं जो कि सीक्रेट हो, गोपनीय हो, जैसे सेक्सुअल डिजीजेस, एड्स, एचआईवी, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिनको जातक पब्लिकली आम ना कर पाए, सामाजिक रूप में उनको बता ना पाए। ऐसी भी बीमारियां जातक को हो सकती है जो कि सीक्रेट हो। यहां पे तात्पर्य यह भी है, कई बार अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में होता है, तो चूंकि छठा भाव रोग का होता है और अष्टम भाव सीक्रेसी का होता है, तो इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि जातक को किसी इस प्रकार का रोग वगैरह हो सकता है जो कि डायग्नोसिस में पकड़ में ना है। जातक को किसी इस प्रकार के रोग वगैरह हो सकते हैं, इस प्रकार की डिजीज हो सकती है आंतरिक रूप में, कि जो कि डायग्नोसिस करने में हम विभिन्न प्रकार की जांचें कर लें, उसमें भी वो डिजीज पकड़ में ना आए। इस प्रकार की भी बीमारियां हो सकती हैं। पता चला है जातक को किसी जो दिक्कत आ रही है उसका सोर्स कहीं और है, लेकिन जातक जो दवा करा रहा है वो किसी अन्य चीज से रिलेटेड करा रहा है। तो जब उसका सोर्स कहीं और है, बीमारी ठीक ही नहीं होगी, तो ये छठे भाव में छठे भाव के स्वामी सस्टेस की जो अष्टम भाव में प्लेसमेंट होती है, कई बार इस तरह की परेशानियां, इस प्रकार का रोग जातक को दे देती है जिसकी डायग्नोसिस नहीं हो पाती, जांच वगैरह नहीं हो पाती है, पता नहीं चल पाता कि एक्चुअली कहां से इसका सोर्स है, क्या ये बीमारी है। मित्रों, कुंडली का छठा भाव है ऑब्स्टेकल्स का, बाधाओं का, और कुंडली का अष्टम भाव ट्रांसफॉर्म, लाइफ में आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। यह भी ऑब्स्टेकल्स और उतार चढ़ाव को शो करता है। तो कुंडली के छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाना निश्चित तौर पर यह शो करता है कि जातक को एक स्मूथ लाइफ नहीं मिलेगी। उसके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, बाधाएं आएंगी, जो कि बार बार उसके लाइफ में प्रगति पथ पर आगे बढ़ने पे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगी, बाधाएं क्रिएट करेंगी। में तो कुंडली का छठा भाव ऑब्स्टेकल्स का है, आठवां भाव सीक्रेसी का है। तो इसका मतलब यह निकलता है कई बार जीवन में आपको इस तरह के ऑब्स्टेकल, इस तरह के व्यवधान, इस प्रकार की रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है जो कि सीक्रेट सोर्सेस से आ रहे हो। क्योंकि छठा भाव भी तो शत्रुओं का भी है। मैं आपको इसलिए दिख रहा हूं कि इसको इंटर रिलेट करके समझिए, को रिलेट करके समझिए। कुंडली का छठा भाव शत्रु का है और कुंडली का अष्टम भाव सीक्रेसी का है। तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपके जीवन में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो किस सीक्रेट सोर्सेस से आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये पता नहीं चल पाता कि आपके जीवन में जो आपके प्रगति पथ पर आगे बढ़ने पर जो बाधाएं आ रही हैं वो कहां से आ रही है, क्योंकि वो सीक्रेट सोर्सेस से आ रही है। क्योंकि कुंडली का छठा भाव इनिमी को दर्शाता है और कुंडली का अष्टम भाव सीक्रेसी को दर्शाता है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपके हिडन एनिमीज हो सकते हैं, गोपनीय शत्रु हो सकते हैं। पता चला आपके रिलेशन में आप किसी को अपना बहुत सगा मान रहे हैं और वही व्यक्ति आपको पीठ पीछे, आपके पीठ पे खंजर मार रहा हो, आपको धोखा दे रहा हो, आपके विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी रच रहा हो, षड्यंत्र रच रहा हो और उसको ऊपरी तौर पर ऐसा व्यवहार कर रहा हो जिसमें लग रहा हो आपके प्रति बहुत सगा है। तो कुंडली में छठे भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में बैठता है तो इस प्रकार की प्रबल संभावनाएं क्रिएट कर देता है कि जीवन में आपके छुपे हुए शत्रु होंगे जो आपके लिए जीवन में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे, लेकिन वो जाहिर नहीं होगा क्योंकि वो सीक्रेट तौर पर वो ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में आएंगे, सीक्रेट तौर पर वो बाधाएं, उतार चढ़ाव, व्यवधान आपके जीवन में आएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करें ब्लैक मैजिक, लोग कहते नहीं किसी ने कुछ करा वरा दिया भैया तो वो जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। वो जीवन में सब कुछ उनके बहुत बढ़िया था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि या तो उनको हेल्थ को लेकर सफर कर रहे हैं, नौकरी छूट गई और घर का माहौल अच्छा नहीं, घर का माहौल डिस्टर्ब, जीवन में गलत आरोप लग गए, गलत ब्लेम लग गया। ये सब किसी अपने ने काम किया, किसी सीक्रेट तरह से ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में आए, आपके छुपे हुए शत्रु हो गए। पता चला जिनको आप अपना बहुत सगा समझ रहे थे उन्होंने ही आपको आपके पीठ पीछे धोखा दिया, आपके प्रति विरुद्ध षड्यंत्र रचा, कॉन्स्पिरेसी की। तो ये छठे भाव के स्वामी के अष्टम भाव में प्लेसमेंट होना इस बात को दिखाता है
कि जहां तक अपने जीवन में किसी षड्यंत्र, किसी कॉन्स्पिरेसी से ग्रसित हो सकता है, उसके छुपे हुए हिडन एनिमीज हो सकते हैं जो कि उसको छुपे तौर पर नुकसान पहुंचा देते हैं, और जहां तक समझ नहीं पाता कि हमें जीवन में जो कष्ट आ रहा है, जो दिक्कत आ रही है, कहां से आ रही है। मित्रों, कुंडली का जो छठा भाव होता है, ये डेली रेगुलर लाइफ को दर्शाता है, जहां तक कि डेली वर्क लाइफ को दर्शाता है। और कुंडली का अष्टम भाव डिजीज को दर्शाता है, कुंडली का छठा भाव भी डिजीज को दर्शाता है। मित्रों, यहां ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे बता रहा हूं कि कुंडली का छठा भाव एक दूसरे स्थान है और अष्टम भाव भी एक दूसरे स्थान है। तो अगर षष्ठेश अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होंगे तो इनका रिजल्ट कुछ दूसरी तरह आएगा, और कुंडली में अगर षष्ठेश अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में होंगे तो इनका रिजल्ट कुछ दूसरी तरह आएगा। ध्यान दीजिएगा, षष्ठेश जब अष्टम भाव में विराजमान होते हैं तो चूंकि कुंडली का छठा भाव एक उपचय स्थान है, वो अपने से 3 स्थान की दूरी पर अष्टम भाव में विराजमान है, जो कि एक उपचय स्थान की दूरी है। और अगर हम अष्टम भाव के परिप्रेक्ष्य की बात करें, रिगार्डिंग अगर हम अष्टम भाव की बात करें, तो छठा भाव 8वें भाव से 11वां भाव है। कुंडली का जो छठा भाव होता है वह 8वें भाव से 11वां भाव है। तो ये अष्टम भाव के लिए भी एक उपचय स्थान का स्वामी आकर के उसके भाव में विराजमान हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, कुंडली का छठा भाव अष्टम भाव से 11वां भाव है। तो अगर अष्टम भाव के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अष्टम भाव के लिहाज से भी उसके 11वें भाव का स्वामी आकर के अष्टम भाव में विराजमान है। तो इसीलिए मैंने कहा से आपको कि यहां पे बहुत हद तक छठे भाव के स्वामी की अष्टम भाव में प्लेसमेंट बुरी है कि अच्छी है, ये उसके फलों में भिन्नता लाएगी, डिफरेंसेस लेके आएगी। और अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, स्वराशि का है, उच्च राशि का है, तो ये दर्शा रहा है कि छठे भाव के जो कारक तत्व हैं वो जातक के जीवन में पॉजिटिव मोल्ड करेगा, अपने आप को पॉजिटिव मोल्ड करके अपने लिए पॉजिटिव इस्तेमाल करेगा। क्योंकि कुंडली का छठा भाव डेली रेगुलर लाइफ, डेली वर्किंग लाइफ को दर्शाता है। तो यहां पे इसका मतलब ये निकलता है कि छठा भाव भी इलनेस से संबंधित है, बीमारी संबंधित है। कुंडली का अष्टम भाव भी बीमारी से संबंधित है, और छठे भाव का स्वामी में अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होने दर्शाता है कि जातक इसको पॉजिटिव मोल्ड करेगा, क्योंकि छठा भाव डेली रेगुलर लाइफ, डेली रूटीन लाइफ का भी है। तो जातक एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, एक अच्छा सर्जन हो सकता है, जातक किसी मेडिकल रिलेटेड फील्ड से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है। छठा भाव डेली रेगुलर लाइफ, डेली रूटीन लाइफ को दर्शाता है। अष्टम भाव लाइफ में आने वाली इमरजेंसी, सडन इवेंट्स को दर्शाता है। तो ये भी दर्शाता है कि जातक रूटीन बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे किसी ऐसे कार्य को करने वाला हो सकता है जहां पे लाइफ में उसे सडन इवेंट्स हैंडल करने हो, अकस्मात दुर्घटनाओं को हैंडल करना हो, जैसे इमरजेंसीज होती हैं, जैसे मेडिकल सेक्टर की बात करते हैं, फायर ब्रिगेड सेक्टर की बात करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं। इनसे संबंधित क्षेत्रों में जुड़कर के जातक काम करने वाला हो सकता है। और उसी प्रकार अगर कुंडली का छठा भाव डेली रेगुलर लाइफ का है, डेली रूटीन लाइफ का है, और अष्टम भाव सीक्रेसी का है, तो इस प्रकार का मतलब यह भी निकलता है जातक किसी इस प्रकार को कार्य करने वाला हो सकता है जो कि सीक्रेट वे में हो, सीक्रेट मैनर में हो। जैसे स्पाइस जो गवर्नमेंट की तरफ से रॉ होती है, रॉ, ISI, ये सब इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं, इसके अंतर्गत व्यक्ति सीक्रेट वे में काम करते हैं। उनका डेजिग्नेशन समाज में जाहिर नहीं होता, वो किस रोल पे है, वो क्या काम कर रहे हैं, वो समाज में जाहिर नहीं होता। पता चलता है व्यक्ति किसी को भिखारी समझ रहा है, पता चला रॉ का ऑफिसर है या फिर ISI का काम करने वाला बंदा है। तो इसीलिए मित्रों कि ये कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं जो कि सीक्रेट मैनर में काम करती हैं। तो जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में होता है तो जातक किसी सीक्रेट रिलेटेड वे में और किसी सीक्रेट मैनर से काम करने वाला हो सकता है। जातक जासूस हो सकता है, इंटेलिजेंस एजेंसियों में काम करने वाला हो सकता है। उसका वर्क कुछ इस तरह से सीक्रेसी मैनर में हो कि जो कि समाज में जाहिर ना हो, समाज ना जानता हो कि जातक क्या काम कर रहा है। क्योंकि कुंडली का छठा भाव डेली रूटीन लाइफ को दर्शाता है, डेली वर्किंग लाइफ को दर्शाता है, अष्टम भाव सीक्रेसी का है। तो जातक के वर्क कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं कि जो समाज में जाहिर ना हो, जैसे जासूस। और कुंडली के छठे भाव से हम डेली रेगुलर लाइफ का विचार करते हैं, डेली रूटीन लाइफ का विचार करते हैं। और कुंडली के अष्टम भाव से हम
अकल्ट साइंसेस का विचार करते हैं, रिसर्च का विचार करते हैं, तो कुंडली में जब छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में होता है तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अकल्ट साइंसेस से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला हो सकता है। अकल्ट साइंसेस से रिलेटेड कोई कार्य करने वाला हो सकता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीजें जो तंत्र मंत्र साधना वगैरह से रिलेटेड है, इनसे जुड़ा हुआ प्रोफेशन ज्यादा कोई करने वाला हो सकता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, तांत्रिक, तंत्र मंत्र, सारी चीजें हैं। और कुंडली के अष्टम भाव से हम रिसर्च संबंधी विषयों का भी विचार करते हैं। तो जहां तक रिसर्च संबंधी फील्ड में, चाहे कोई रिसर्चर हो, पीएचडी, डॉक्टर, साइंटिस्ट हो सकता है, रिसर्च करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि कुंडली का छठा भाव डेली रेगुलर लाइफ, डेली रूटीन लाइफ को दर्शाता है। अष्टम भाव रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज को भी दर्शाता है। तो व्यक्ति एक शोध करने वाला व्यक्ति हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है। तो इनसे जुड़े हुए फील्ड में भी जहां तक कार्य करके अपना जीविकोपार्जन करने वाला हो सकता है। कुंडली के अष्टम भाव से भूमिगत द्रव्य, माइनिंग का विचार करते हैं। और चूंकि कुंडली का छठा भाव डेली रेगुलर लाइफ, डेली रूटीन लाइफ को दर्शाता है, तो व्यक्ति माइनिंग से रिलेटेड कार्य करने वाला हो सकता है, भूमिगत द्रव्य से रिलेटेड कार्य करने वाला हो सकता है। ये सारी फील्ड में जहां तक कार्य करने वाला हो सकता है। जहां तक का वर्क का नेचर कुछ इस प्रकार का हो सकता है जहां पर उसे इमरजेंसीज को डील करना हो, सडन इमरजेंसीज लाइफ में जो क्रिएट होती है उनको डील करने वाला कार्य भी जहां तक कर सकता है अपने जीवन में। पता चला कहीं एक्सीडेंट्स हो गया, जहां तक जैसे मेडिकल सेक्टर में सर्जन है, क्योंकि ये छठे भाव के अष्टम भाव प्लेसमेंट में होना एक सर्जन के लिए बड़ा अच्छा प्लेसमेंट को दर्शाता है। अचानक से उसकी कैजुअलिटी विभाग में कोई केस आ गया जो कि ट्यूमर काफी सीरियस है, तो इस तरह की इमरजेंसीज लाइफ में आती हैं, क्योंकि अष्टम भाव सडन इवेंट्स को दर्शाता है। तो छठे भाव के स्वामी का अष्टम भाव में प्लेस होना लाइफ में दर्शाता है व्यक्ति किसी इमरजेंसीज को डील करने वाले, कार्य करने वाला हो सकता है। मैं तो छठा भाव कुंडली में डेप्थ को दर्शाता है, कर्ज वगैरह को दर्शाता है। और कुंडली का छठा भाव एक अर्थ त्रिकोण है। और कुंडली के छठे भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में विराजमान होगा तो अपने से तीसरे भाव में विराजमान होगा। और यहां से, लेकिन अष्टम भाव भी कुंडली का एक दूसरा स्थान है। और जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में विराजमान होगा तो इसकी सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर जाएगी। और दूसरा भाव कुंडली के छठे भाव से नौवां है। ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। कुंडली का छठा भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में बैठेगा तो उसकी सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर जाएगी। और कुंडली का छठा भाव, अष्टम भाव दोनों ही दूसरे स्थान है। और कुंडली का जो दूसरा भाव है वो छठे भाव से नौवां है। और कुंडली का जो दूसरा भाव है वो भी एक अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत आता है, इकोनॉमिकल स्टेटस को दर्शाता है, इकोनॉमिकल सिनेरियो को दर्शाता है। तो कुंडली के छठे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में हो गया तो चूंकि वहां से उसकी सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पे जाएगी, तो ये तो दर्शाता है कि जब तक वो कर्ज वगैरह जीवन में मिल जाएंगे, क्योंकि कुंडली में जब छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठेगा तो उसकी सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर आएगी। और दूसरा भाव जो होता है वह कुंडली के में छठे भाव से नवा भाव है, मतलब छठे भाव का भाग्य भाव है। और कुंडली का छठा भाव भी अर्थ त्रिकोण है और दूसरा भाव भी अर्थ त्रिकोण है। तो ऐसी अवस्था में जहां तक कोई जीवन में कर्ज वगैरह तो मिल जाएंगे, क्योंकि षष्ठेश की अष्टम भाव में बैठने में सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर जाएगी, जो कि छठे भाव से नवा भाव है, अर्थात छठे भाव का भाग्य भाव है। तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति को कर्ज वगैरह तो मिल जाएंगे। लेकिन अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैड प्लेसमेंट में है, पीड़ित है, तो जातक ने कर्ज वगैरह तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर जातक ने कर्ज ले लिया तो उसको जल्दी चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जातक ने अगर कर्ज वगैरह ले लिया अपने बिजनेसेस वगैरह करने के लिए, तो फिर उसके लिए उसको चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेनाल्टीज, बाउंसेस, इस तरह की सारी स्थितियां बढ़ जाती है। और जातक एक दिन आकर के उसकी बैंक की स्थिति, उसकी बैंक बैलेंस की स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। हाँ, अलबत्ते यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कुंडली में जब षष्ठेश अष्टम भाव में बैठेगा तो उसकी सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर जाएगी। और दूसरे भाव में जो राशि है वह अगर षष्ठेश की उच्च राशि हो या स्वराशि हो, तो फिर ऐसी दशा में जो व्यक्ति का जो लिया हुआ कर्जा है वह उसके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहयोगी सिद्ध होगा और हितकर सहयोगी सिद्ध होगा। मतलब दूसरे भाव में जो राशि आ रही है वह अगर षष्ठेश की स्वराशि, उच्च राशि है,
तो फिर व्यक्ति जो कर्ज लिया है यह उसके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और व्यक्ति जीवन में डेवलपमेंट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सहायक सिद्ध होगा। कब? जब दूसरे भाव में जो राशि आ रही है वह सस्टेस की उच्च राशि या स्वराशि हो जाए, तब लिया हुआ कर्जा मददगार सिद्ध होगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। में तो कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वो छठे भाव से तीसरा है, अर्थात छठे भाव का पराक्रम स्थान है। तो कुंडली में छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में जब बैठता है और ये अगर बहुत स्ट्रांग है, स्वराशि का है, उच्च राशि का है, तब कुंडली के छठे भाव से हम शत्रु पक्ष का विचार करते हैं, एनिमीज का विचार करते हैं। और अगर षष्ठे से मान लीजिए कुंडली के अष्टम भाव में उच्च राशि और स्वराशि के हो जाएं, तो दर्शाता है कि आपकी जीवन में शत्रुता जो होगी, जो एनिमिसिटी होगी, वो बहुत ही पावरफुल लोगों से होगी। कुंडली में अगर षष्ठे अष्टम भाव में बहुत पावरफुल अगर अवस्था में बैठते हैं, तो इस बात का मतलब ये निकलता है कि व्यक्ति के लाइफ में जो उसके शत्रु होंगे, जो एनिमीज होंगे, बहुत पावरफुल होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे। इसका मतलब कि जातक की कुंडली में अगर षष्ठम भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में बहुत स्ट्रांग प्लेसमेंट में है, तो जातक के लाइफ में जो चैलेंजेस आएंगे, जो एनिमिसिटी आएगी, जो कंपटीशन आएगा, वो बहुत बड़े लेवल का आएगा। क्योंकि जो उनको चैलेंजेस आपके सामने जो रखेगा, बहुत ही स्ट्रांग लेवल का, बहुत पावरफुल आदमी होगा। क्योंकि कुंडली के छठे भाव का स्वामी अपने से तीसरे भाव में बैठा है, अगर वो वहां पे बहुत स्ट्रांग हो गया, स्वराशि के हो गए, उच्च राशि हो गए, जिसका मतलब यह है कि लाइफ में जो आप लोग आपसे शत्रुता करेंगे वो बहुत ही पावरफुल लोग होंगे, जिनको आपको इतनी आसानी से आप टैकल कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही पावरफुल लोग होंगे। वो आपकी लाइफ में बड़े कड़े लेवल के चैलेंजेस लाएंगे, बड़े कड़े लेवल की कंपटीशन लाएंगे, बड़ी कड़े लेवल की राइवलरी और रिवेंज लाएंगे, क्योंकि वो बहुत पावरफुल एनिमीज होंगे। मित्रों, कुंडली का छठा भाव है डिस्प्यूट्स का, वाद विवाद का। तो कुंडली में जब छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठेगा तो उसकी सातवीं पूर्णसी कुंडली के दूसरे भाव पर आएगी। और अगर दूसरे भाव, यहां पे पहले तो दो बातें महत्वपूर्ण हैं, षष्ठेश की अष्टम भाव में प्लेसमेंट कैसी है, और अष्टमेश क्योंकि षष्ठेश दूसरे भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो अगर कुंडली में दूसरे भाव में जो राशि आ रही है वह अगर षष्ठेश की स्वराशि या उच्च राशि हो गई, मतलब दूसरे भाव में जो राशि आ रही है उससे षष्ठेश का अगर बहुत बढ़िया कांटेक्ट हो रहा है, तब ये दर्शाता है कि व्यक्ति के पास बहुत अच्छा लॉजिकल ब्रेन होगा, बहुत अच्छी तर्क वितर्क करने की क्षमता होगी, बहुत अच्छी डिबेटिंग स्किल होगी, बड़ी अच्छी आर्गुमेंटिंग स्किल होगी, बड़ा अच्छा आर्गुमेंटिंग करने की कैपेसिटी उसकी होगी। अगर दूसरी तरफ अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बहुत पीड़ित अवस्था में है, या फिर कुंडली में छठे भाव का स्वामी जब दूसरे भाव पे दृष्टि डाल रहा है, तो दूसरे भाव में जो राशि है वो षष्ठेश की अति शत्रु राशि या नीच राशि है, या ऐसी कोई राशि है जहां पे षष्ठेश कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर ऐसे अवस्था में जातक कुतर्क करने वाला होता है, बगैर बेवजह बिन बातों के वाद विवाद करने वाला होता है, डिस्प्यूट वगैरह करने वाला होता है, लड़ाई झगड़े करने वाला होता है, और अपने कह लीजिए कि ऐसा व्यक्ति लड़ाका स्वभाव का होता है कि जो कि अपनी बेवजह के कुतर्क करता है, बेवजह की लड़ाई झगड़ा करता है, जिसके फलस्वरूप उसका जीवन समाज में स्टेटस गिर जाता है अपने इस लड़ाके व्यवहार के कारण। मतलब ऐसा जाता है झगड़ालू स्वभाव का हो सकता है, हार्श स्पीच हो सकती है उसकी। अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैड प्लेसमेंट में है और वो दूसरे भाव पे जो दृष्टि डाल रहा है, वहां पे अगर दूसरे भाव से अगर जो संबंध बन रहा है षष्ठेश का, अगर दूसरे भाव में षष्ठेश की नीच राशि हो गई, अति शत्रु राशि हो गई, या ऐसी कोई राशि है जहां पे षष्ठेश अगर बैड प्लेसमेंट में आ रहे हैं, उनसे बड़ा बुरा संबंध बन रहा है, तब ऐसा व्यक्ति मिथ्यावादी होता है, झूठ बोलने वाला होता है, लायर होता है, करप्ट नेचर का होता है और मिथ्यावादी होता है, बात बात में बेवजह लड़ाई झगड़े करने वाला होता है, कुतर्क करने वाला होता है, बेवजह की डिबेट करने वाला होता है, और अपने इसी स्वभाव के कारण उसकी छवि समाज में गिर जाती है। मित्रों, कुंडली में यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्योंकि कुंडली का छठा भाव का स्वामी अपने से तीसरे भाव में है, उसकी सातवीं पूर्णसी कुंडली के दूसरे भाव में आएगी, तो यहां से व्यक्ति लॉ ये लिखो कि कुंडली का छठा भाव डेली रेगुलर लाइफ, डेली रूटीन को दर्शाता है, तो व्यक्ति वेटनरी से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है। यह लॉ से रिलेटेड, क्योंकि कुंडली में छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव अष्टम भाव में बैठेगा, तो अपने से तीसरे भाव में है और सातवीं पूर्णसी से कुंडली के दूसरे भाव को देख रहा है, जो कि वाणी का स्थान है, और छठा भाव डिस्प्यूट्स का है, वाद विवाद का है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का छठा भाव वाद विवाद का है, डिस्प्यूट्स का है,
और जब कुंडली में षष्ठेश अष्टम भाव में बैठेगी तो उनकी सातवीं पूर्णसी कुंडली के दूसरे भाव पे आएगी जो कि वाणी का स्थान है। और ऐसी दशा में अगर षष्ठेश के अष्टम भाव में प्लेसमेंट ठीक रहती है और षष्ठेश जहां दूसरे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, दूसरे भाव में अगर स्वराशि या उच्च राशि हुई षष्ठेश की, तब फिर व्यक्ति लॉ सेक्टर में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो छठे भाव के जो कारक तत्व हैं उनको जहां तक पॉजिटिव इस्तेमाल करेगा, पॉजिटिव मोल्ड करके एक अच्छा लॉयर हो सकता है। क्योंकि अच्छा एक उसके पास एक अच्छी डिबेटिंग स्किल होगी, एक अच्छी आर्गुमेंटिंग स्किल होगी, एक अच्छा लॉजिकल ब्रेन होगा उसके पास, अच्छा तर्क वितर्क करने वाला होगा। और कुंडली का छठा भाव डेली रेगुलर लाइफ, डेली रूटीन लाइफ को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति लॉ सेक्टर में, चाहे वो लॉयर हो चाहे जज हो, तो कानून से संबंधित विषयों में कार्य करके अपने जीविकोपार्जन को करने वाला हो सकता है और अपने जीवन का निर्वहन करने वाला हो सकता है। क्योंकि जब कुंडली में षष्ठेश अष्टम भाव में ठीक प्लेसमेंट में हो और दूसरे भाव से षष्ठेश का अगर कांटेक्ट बढ़िया हो रहा है, तब ऐसा व्यक्ति लॉ संबंधित फील्ड में भी कार्य करने वाला हो सकता है। मित्रों, कुंडली में छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाना यह व्यक्ति की लाइफ स्पैन के लिए अच्छा नहीं है। अगर कुंडली में षष्ठेश अष्टम भाव में बैड प्लेसमेंट में है तो उसकी आयु पे बार बार संकट लेके आएंगे, कष्ट लेके आएंगे, अकस्मात जीवन में दुर्घटनाएं होना, एक्सीडेंट्स वगैरह होना, इन सब के योग, इन सब के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अगर क्योंकि कुंडली का छठा भाव एक्सीडेंट्स वगैरह को भी दर्शाता है, तो अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैड प्लेसमेंट में हो तो जीवन में अकस्मात दुर्घटनाएं, और अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बहुत पीड़ित अवस्था में है तो ये बहुत बड़ी लेवल की अकस्मात एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं जातक के जीवन में क्रिएट कर सकती हैं। क्योंकि कुंडली का छठा भाव ऑब्स्टेकल्स, वाद विवाद, डिस्प्यूट को दर्शाता है और कुंडली का अष्टम भाव जीवन में आने वाले परिवर्तन, नए नए जो मोड़ आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, उनका हम विचार करते हैं। तो कुंडली के षष्ठम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैड प्लेसमेंट में होना ये दर्शाता है कि व्यक्ति जीवन में कई बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का सामना उसे करना पड़ सकता है। मतलब एक फेस में लाइफ चल रही हो, अचानक से यू टर्न आ जाए, लाइफ दूसरी पटरी पे आ जाए, मतलब लाइफ उसके जीवन में कई बार उलट पलट हो सकती है। जो व्यक्ति के ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है कि लाइफ में एक दूसरे तरह से चल रही थी, वो अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन आया, जीवन में परिवर्तन आया और व्यक्ति की अचानक लाइफ में यू टर्न लेकर के दूसरी पटरी चली गई। तो व्यक्ति के जीवन में अगर छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैड प्लेसमेंट में होता है तो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के उसे ट्रांसफॉर्मेशन का लाइफ में सामना करना पड़ सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि षष्ठेश के अष्टम भाव में प्लेसमेंट में कैसी है। षष्ठेश के अष्टम भाव में बैड प्लेसमेंट में होना जातक के जीवन में कई बार नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, और कुंडली में छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में अच्छी स्थिति में होना कई अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन जातक के जीवन में वो ला सकता है, जो कि उसको ऊंचाइयों की ओर ले जाए। मैं तो कुंडली का छठा भाव इमोरल एक्टिविटीज को दर्शाता है, इलीगल एक्टिविटीज को भी दर्शाता है। यहां से हम इलीगल एक्टिविटीज, इमोरल एक्टिविटीज का भी विचार करते हैं, और कुंडली का अष्टम भाव भी इन्हीं चीजों को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है कि जातक कुंडली में अगर छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो सकता है और यहां से अष्टम भाव में बैठ के उनकी सातवीं पूर्णसी दूसरे भाव पर भी जाएगी, तो जातक एक चीटर हो सकता है, एक अच्छा करप्ट व्यक्ति हो सकता है, एक स्मगलर हो सकता है, एक क्रिमिनल हो सकता है, मतलब गलत कार्यों में संलिप्त व्यक्ति जो कि इमोरल एक्टिविटीज के माध्यम से, इलीगल एक्टिविटीज के माध्यम से अपने जीवन का निर्वहन करने वाला हो सकता है, जीवन का जीविकोपार्जन करने वाला हो सकता है। और चूंकि व्यक्ति इलीगल एक्टिविटीज और इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो उसके लाइफ में उसे लिटिगेशन और ब्लेम का भी सामना करना पड़ सकता है। लाइफ में उसे आरोपों का भी सामना करना पड़ता है। अगर कुंडली में षष्ठेश अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में होते हैं तो लाइफ में उसे लिटिगेशन, ब्लेम का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कुंडली का छठा भाव इमोरल, इलीगल एक्टिविटीज को दर्शाता है, अष्टम भाव इसी चीज से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति इमोरल एक्टिविटीज में, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है, जबकि क्रिमिनल एक्टिविटीज, किसी को चीट कर देना, किसी के साथ फ्रॉड कर देना, किसी 420 कर देना, ऐसा व्यक्ति इन सब माध्यम से भी धनार्जन करना चाहेगा। क्योंकि कुंडली का छठा भाव अर्थ त्रिकोण है और अष्टम भाव में बैठ के उनकी सातवीं पूर्णसी कुंडली के दूसरे भाव पे जाएगी, तो ऐसा व्यक्ति इलीगल माध्यम से, इमोरल माध्यम से भी जातक जीवन में धनार्जन करने की कोशिश कर सकता है। उसके लिए मोरल वैल्यूज, इथिकल नॉर्म्स कोई मतलब नहीं रखता, नैतिकता और मर्यादा का सीमा कोई मतलब नहीं रखता। अगर कुंडली में षष्ठेश अष्टम भाव में बैड प्लेसमेंट में हुए तब ऐसा व्यक्ति
गलत कार्यों से, इमोरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर के भी धनार्जन करने वाला हो सकता है। इसके चलते उसे जीवन में कई बार बदनामी, लिटिगेशन और ब्लेम का सामना करना पड़ सकता है। मैं तो ये तो हमने अभी लगने के रिगार्डिंग अगर बात कर ली, और इसे अगर हम दूसरे भावों से अगर देखे जाए तो कुंडली का ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो छठा भाव होता है वह 7वें भाव से 12वां है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो छठा भाव है वह 7वें भाव से 12वां है, और कुंडली का जो अष्टम भाव है वह 7वें भाव से दूसरा है, और कुंडली का जो दूसरा भाव है वह 7वें भाव से अष्टम भाव है। तो मतलब क्या हुआ, और चूंकि मैंने बताया आपको छठा भाव इमोरल इलीगल एक्टिविटीज को दर्शाता है, अष्टम भाव से भी ये चीजों से रिलेटेड है। तो अभी ने हमने लोगों ने जो अभी तक बात की वो लगने के परिप्रेक्ष्य में, लगने के संदर्भ में बात की। अगर हम 7वें भाव के संदर्भ में, वैवाहिक जीवन के संदर्भ में या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज के संदर्भ में बात करें तो 7वें भाव से 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव से दूसरे भाव में विराजमान होगा, जहां से वो सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली में 7वें भाव से 8वें भाव पर दृष्टि डालेगा। ध्यान दीजिएगा, 7वें भाव से 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव से दूसरे भाव में विराजमान है, और वहां पे स्थित होकर के वो सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 7वें भाव के अष्टम भाव को दृष्टि डालेंगे। जिसका मतलब क्या हो सकता है, व्यक्ति जीवन में सेक्सुअल एक्टिविटीज में, इमोरलिटी का, इलीगल एक्टिविटीज का इन्वॉल्व कर सकता है। क्योंकि अष्टम भाव सीक्रेट है, सीक्रेसी का है, तो इसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में सीक्रेट रिलेशन हो सकते हैं, अवैध संबंध हो सकते हैं, इलीगल सेक्सुअल रिलेशन हो सकते हैं, ऐसे रिलेशन कि जो कि समाज में स्वीकार ना हो। इमोरल रिलेशन हो सकते हैं, इलीगल रिलेशन हो सकते हैं, गोपनीय रिलेशन हो सकते हैं, जहां तक कि अपने ही परिवार में, ऐसे रिलेशन जो कि समाज में स्वीकार ना हो। तो इस तरह के भी सेक्सुअल रिलेशंस में जहां तक इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर अपनी सेक्सुअल नीड को पूरी करने के लिए जहां तक इमोरलिटी, इलीगलिटी का पूरी तरह इस्तेमाल कर सकता है, अवैध संबंध, इलीगल रिलेशनशिप में वो इन्वॉल्व हो सकता है। अब मैं तो ये तो हमने 7वें भाव के रिगार्ड में बात कर ली। अब अगर इसे 10वें भाव के परिप्रेक्ष्य से देखें, कैरियर स्थान, वर्क स्थान के परिप्रेक्ष्य से देखें मित्रों, तो कुंडली का जो मित्रों छठा भाव होता है वह 10वें भाव से 9वां होता है। कुंडली का छठा भाव 10वें भाव से 9वां होता है। कुंडली का जो अष्टम भाव है वह 10वें भाव से 11वां भाव है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, जब हम परिपेक्ष की बात करें, संदर्भ की बात करें, कंसर्न की बात करें, अभी तक हम लोगों ने बात की वह लगने से रिलेटेड बात की, लगने के फलों को लेकर रिलेटेड बात की, लेकिन इसका जो रिजल्ट 7वें भाव के संदर्भ में बात हो सकता है कि किसी और तरीके से हो सकता है। और अगर हम कर्म भाव की बात करें, दशम भाव की बात करें, करियर लाइफ की बात करें, तो चूंकि छठा भाव 10वें भाव से 9वां है और अष्टम भाव 10वें भाव से 11वां है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि अगर हम कर्म की लिहाज से बात करें तो दशम भाव से 9वें भाव का स्वामी, दसम छठा भाव 10वें भाव से 9वां हो गया, तो 10वें से 9वें भाव का स्वामी 10वें से 11वें भाव में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, सस्टेस की अष्टम भाव की प्लेसमेंट को आप वर्क के लिहाज से भी समझिए कि कुंडली में दसम से 9वां भाव का स्वामी 10वें से 11वें भाव में स्थित है। तो इसे अगर हम कर्म के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग प्लेसमेंट में देखा जाए तो इसे बुरी प्लेसमेंट में नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे होना ये चाहिए कि कुंडली में अगर छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो 10वें भाव से 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव से 11वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, जो कि कैरियर के लिहाज से अच्छा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे छठा भाव भी दूसरे स्थान है, अष्टम भाव भी दूसरे स्थान है, तो इसका मतलब यह होता है कि जब तक वो कैरियर में अच्छी सफलता प्राप्त होगी, अच्छा लाभ होगा। लेकिन अगर सस्टेन अष्टम भाव में बैड प्लेसमेंट में है तो यह दर्शाता है कि जहां तक जीवन में अपने कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए इलीगलिटी और इमोरलिटी का भी इस्तेमाल कर सकता है, गलत कार्यों में भी संलिप्त हो सकता है। और अगर छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, स्वराशि का है, उच्च राशि का है, तो यह मतलब हुआ कि 10वें भाव से 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव से 11वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ये जीवन में उसके कैरियर के लिए, वर्क लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, उसको सर्विस सेक्टर में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुंडली में छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में प्लेसमेंट होना यह दर्शाता है कि 10वें भाव से 9वें भाव का स्वामी 10वें से 11वें भाव में स्थित है। तो जहां तक बाय हुक बाय क्रूक की पॉलिसी इस्तेमाल करने वाला होगा, साम दाम दंड भेद की पॉलिसी को इस्तेमाल करने वाला होगा, भाई किसी भी तरीके से उसको जीवन में, उसके कैरियर में उसको सफलता प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स का अपनी करियर लाइन में काफी पॉलिटिकल टाइप का हो सकता है, काफी कूटनीतिक टाइप का हो सकता है, काफी डिप्लोमेटिक टाइप का हो सकता है। उसे अपने करियर लाइफ में सफलता चाहिए, चाहे बाय हुक चाहे बाय क्रूक, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से, किसी भी तरह की पॉलिटिक्स को अपना करके उसको अपने जीवन में, करियर में
सफलता चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह की पॉलिसी को इस्तेमाल करके इमोरल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज को भी करने वाला हो सकता है। इस प्लेसमेंट में अगर षष्ठीय अष्टम भाव में बैड प्लेसमेंट में हो, अगर अच्छी प्लेसमेंट में हो तो फिर जातक के कैरियर लाइफ में, वर्क लाइफ में अच्छी सफलता प्रदान कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये फल जो मैं बता रहा हूं, ये दसम भाव के कंसर्न में, दसम भाव के रिगार्ड में, दसम भाव के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं। यहां पे देखिए कुंडली के 12 भाव होते हैं। यहाँ पे किसी भाव की किसी भाव में प्लेसमेंट, ये हर भाव के लिए उसके रिगार्ड में अलग अलग टाइप के रिजल्ट लेके आते हैं। तो हमने जो चर्चा की आज, षष्ठेश के अष्टम भाव के प्लेसमेंट लगने के रिगार्ड में उसका रिजल्ट, सप्तम भाव के रिगार्ड में उसका रिजल्ट और दसम भाव के रिगार्ड में उसका रिजल्ट। तो ये सारी पॉसिबिलिटी होती है अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में प्लेसमेंट में हो। ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि लाइफ में कई तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। दूसरी तरफ में तो इसे ज्योतिष शास्त्र में कई जगह इसे विपरीत राजयोग की भी संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पे विपरीत राजयोग का तात्पर्य क्या है कि पहले जीवन में बाधाएं आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, रुकावटें आएंगी, व्यवधान होंगी, फिर जातक उनको बीट करेगा, ओवरकम करेगा, फिर लाइफ में अपनी सफलता के पथ पर आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे विपरीत राजयोग को फलीभूत होने के लिए कुछ चीजें महत्वपूर्ण है। लग्न स्ट्रांग होना चाहिए, लग्न और लग्नेश स्ट्रांग होना चाहिए। साथ में कुंडली का तृतीय भाव, पराक्रम का जो भाव है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तृतीय भाव और तृतीय से स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई आपके लाइफ में चैलेंजेस आए, राइवलरी आई, रिवेंज आई, परेशानियां आई, लेकिन आपके पास अगर लग्न लग्नेश ही कमजोर पड़ गए तो फिर उनका आप सामना ही नहीं कर पाओगे, टूट जाओगे। तो विपरीत राजयोग को फलीभूत होने के लिए षष्ठेश के अष्टम भाव स्थिति में होने पर विपरीत राजयोग की स्थिति निर्मित होगी, लेकिन कब फलीभूत होगी? जब लग्न लग्नेश बलवान हो, तृतीय भाव और तृतीय भी बलवान हो, और उसको अगर और पावर मिल जाएगी अगर कुंडली में नवम भाव, भाग्य भाव भी बलवान हो, भाग्य भाव, नवम भाव और नवमेश भी अगर बलवान हो, तब उसको ये पावर मिल जाएगी। और जातक जीवन में आने वाले लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, उतार चढ़ाव है, जातक उनको बीट करता है, ओवरकम करता है, उनको विन करता है, जीतता है उन पर, और फिर लाइफ में धीरे धीरे वो सफलता के पथ की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। तो मित्रों, ये था आज का ओवरऑल रिजल्ट। कुंडली में अगर छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठे तो जातक को किस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होता है। अगर आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।